जितने लोग अपने काम से नफरत करते हैं वही लोग नफरत करते हैं जिनको कंसंट्रेशन की आदत नहीं है। इंसानों में और जानवरों में स्थिरता सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। बहुत सारी जगह पर कितना भी पुराना सोना मिला हो वो उसी हालात में मिलता है। उस पर जंग नहीं लगती है, वो खराब नहीं होता है, किसी रिएक्ट नहीं करता है, वो स्टेबल है। अपने शरीर को स्थिर नहीं करोगे, दिमाग स्थिर हो ही नहीं सकता। ये तय है। जैसे मान लो कि तुम किसी भी फील्ड में देख लो, लेट्स सी वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो इंसान लंबे समय तक है उसी के बाहर बढ़े। वैल्यू स्टेबिलिटी की मिलती है। इफ यू बिकम ए ग्रेट सर्जन बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इन योर हैंड्स। तो प्रैक्टिस का गेम है टोटली। देखिए, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट वाइज तो बहुत बड़ा है, बट इट इज ऑल अबाउट मेमोरी, कि आपका दिमाग में कितना आपको कंटेंट याद है। इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है, और कितना याद रहता है सिर्फ इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उस चीज में कॉन्शियसनेस कितनी। तुम क्लास में भी अगर भ्रम में बैठे हो, तुमको पता ही नहीं है कि तुम कहाँ बैठे हो, और फिर तुम घर पे जाके मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो, तो तुमसे बड़ा गंवार इस धरती पे पैदा होना बाकी है, क्योंकि तुम हो चुके हो। क्लास इज प्योरली फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। Once you understand this, you will have the miracle memory. And if you don't understand this, you will be confused forever. Memory is the byproduct of concentration. If you don't have concentration, you will never have the memory. So first you need to practice the concentration. That's why we live the student life for many years, just for one thing. That is concentration. Sometime 15 years, 20 years, 25 years. जब तक आप लोग ग्रेजुएट होंगे तब तक 22, 23, 24, 25 के हो जाएंगे। इवन मेडिकल एजुकेशन में तो 30-30 साल के लोग ग्रेजुएट होते हैं। तो 30 साल तक मतलब लाइफ का 1/3 हिस्सा तो आपने कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस में गुजारा, और उसमें भी आप टाइम पास करते रहे, तो आपने तो वेस्ट किया। तो अगर यहाँ आप लोग 2 घंटे बैठे और आपका ध्यान 2 मिनट भी क्लास में नहीं है, यू आर टोटली वेस्टिंग योर टाइम। It is not about how much fees you spent in the coaching. It is all about how dedicated you were while concentrating. सारा खेल तो उस चीज का है। अगर तुम इस उम्मीद में रहो कि हमने इतना पैसा दे दिया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई चीजें बिकती नहीं है। कंसंट्रेशन बिकता तो फिर बात ही क्या होती। तो प्रैक्टिस का ही गेम है टोटली। तो कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, जितने लोग अपने काम से नफरत करते हैं वही लोग नफरत करते हैं जिनको कंसंट्रेशन की आदत नहीं है। तुम्हारे में से क्लास में किसी का मन नहीं लग रहा हो, बेचैनी हो रही हो, लग रहा है कि यहाँ तो जीवन खराब हो जाएगा, तो सीधा मतलब यह है दैट यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एनफ। एंड दोज हु आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एनफ विल फील फ्रस्ट्रेटेड एवरीवेयर। वो चाय की थड़ी पे जाके भी फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे, वो बार में दारू पी के जाके भी फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे, वो सो के उठेंगे फ्रस्ट्रेटेड उठेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जीवन में हमें करना क्या है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दैट व्हेन यू आर हियर, ट्राई टू प्रैक्टिस द कंसंट्रेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। इंसानों में और जानवरों में स्थिरता सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। जानवर कभी कान हिलाते हैं, कभी पूंछ हिलाते हैं, कुछ लोग कहेंगे उनके पास है। जानवर कभी स्टेबल नहीं होते, मेंटली दे आर नॉट स्टेबल। स्टेबिलिटी इज द मोस्ट रिक्वायर्ड फीचर फॉर कंसंट्रेशन, एंड स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर टू बिकम वैल्यूएबल। जैसे गोल्ड की बात की जाए, सोना आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारी जगह पर कितना भी पुराना सोना मिला हो वो उसी हालात में मिलता है। उस पर जंग नहीं लगती है, वो खराब नहीं होता है, किसी रिएक्ट नहीं करता है, वो स्टेबल है। और स्टेबिलिटी सोने को विशेष बनाती है कि लोग बाग गोल्ड को परचेज करके रखते हैं।
कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये समय के साथ खराब हो जाते हैं। आज के 700 साल पहले मान लो कहीं पर खुदाई की गई, 700 साल पहले का कुछ मिला, मान लो लोहा मिला, तो लोहा जंग लगा हुआ मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। सोना स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की वैल्यू होती है। और तुम्हारे साथ में क्या है कि तुम 1 साल तैयारी करते हो, उसमें 6 बार तुम्हारे मूड स्विंग्स होते हैं, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, कि ये तो मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे दूसरा करना चाहिए, तीसरा करना चाहिए, चौथा करना चाहिए। और तुम कभी विशेष नहीं बन पाते, अवशेष बन के रह जाते हो। तो स्टेबिलिटी की शुरुआत सबसे पहले शरीर से होती है, फिर दिमाग से होती है। कोई खोपड़ी खुजा रहा है, कोई कान खुजा रहा है, क्या मतलब है? अपने शरीर को स्थिर नहीं करोगे, दिमाग स्थिर हो ही नहीं सकता। तभी तो मेडिटेशन करने के लिए सबसे लोग पद्मासन में बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर रुकना चाहिए पहले। पद्मासन का मतलब क्या? अपने पैरों को लॉक करके रखना। इट मेक्स योर बॉडी स्टेबल। फिर दिमाग की स्थिरता की बात आती है। हम तो खुद ही कोबरा की तरह लहरा रहे हैं, कहां से स्टेबिलिटी आएगी दिमाग में? कोई रबर मांग रहा है, कोई पेंसिल मांग रहा है, कोई शार्पनर मांग रहा है, नहीं मांग रहा है तो दूसरे के दांत में से पेंसिल छील ले रहा है कि दांत में गैप ज्यादा दिख रहा था, है? भाई अपने आप को स्टेबल करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू, एटलीस्ट इन द क्लास। बाहर जाके तुम्हें सोमर सॉल्टिंग करनी, तुम करो, हाइड्रा बनना है किसी को, बनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम स्टेबल, क्योंकि उसके बिना ज्ञान ही नहीं आएगा तुम्हें। यहाँ टाइम पास करोगे, इससे बात करोगे, उससे बात करोगे, चले जाओगे। तुमने कभी ये सोचा नहीं, मतलब तुम लोग अक्सर सुनते हो, रोज अखबार में आता है आज सोने के भाव बढ़े, सोने, तुम लोग ये गौर नहीं करते हो क्यों इसी के भाव क्यों बढ़ते हैं, इसी की न्यूज क्यों आती है बार बार? क्यों यही वैल्यूबल बना? क्योंकि स्टेबल है, इसलिए भाव बढ़ते हैं। ये तय है। जैसे मान लो कि तुम किसी भी फील्ड में देख लो, लेट्स सी इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में जो इंसान लंबे समय तक है उसी के भाव बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स में जो इंसान लंबे समय तक है उसी के भाव, जो कोई स्पोर्ट्स में इंजर्ड हो गया मान लो, हॉस्पिटल में चला, ऑपरेशन हो रहे हैं उसके, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वैल्यू स्टेबिलिटी की मिलती है। तुम्हारा फेफड़ों की, तुम्हारी किडनी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जला दिए जाओगे, दफना दिए जाओगे अगर स्टेबल ही नहीं हो तो। उसकी शुरुआत होती है तुम्हारे शरीर को स्टेबल करने से। इसलिए नाजा नाजा की तरह लहराओ मत, सामने बिल्कुल स्टेबल होकर देखो, कोई मतलब ही नहीं बना। सबसे पहले तुम्हारा शरीर स्थिर होते तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे, वरना क्या बोलना चाहोगे, क्या बोलोगे? जैसे मान लो तुम लोग कल को सर्जन बन जाओगे, या मान लो जो भी तुम बनोगे, वॉट एवर योर प्रोफेशन विल बी, इट इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। इफ यू रिमेंबर, माइकल जैक्सन इज अ ग्रेट डांसर बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इन द स्टेप्स। शार्पनेस उसी को बोलते हैं। इफ यू नो सम ग्रेट सिंगर बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इन द वॉइस। इफ यू बिकम ए ग्रेट सर्जन बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इन योर हैंड्स। And if you become a great physician because of stability in your brain and eyes, you can see the symptoms very precisely.